हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इससे पहले वाले देखे हैं तो जाके देख लें, ताकि आगे का एक्सरसाइज जो है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अगर पढ़ चुके हैं ये लेसन को तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दोबारा से देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखें। ठीक है, और जाने का प्रयास ना करें। ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए अभी आपका रिवीजन का टाइम है। 3 महीना जो आपका बचा हुआ है इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा तो शुरुआती दौर में पढ़ा होगा। अक्सर जो होता है जो हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको लगभग जो है भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिवीजन करने का जो टाइम होता है और हमारी जो सोच होती है रिवीजन करने का, वो सबसे गलत तरीका होता है। ठीक है, अब गलत तरीका कैसे होता है? हम रिवीजन तभी करते हैं जब हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आता है, या फिर स्कूल में टेस्ट हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो, तब हम रिवीजन करने जाते हैं। ठीक है, ये कोई रिवीजन करने का तरीका नहीं है। तो रिवीजन आप कब कर सकते हैं? रिवीजन जो है आप एक रूटीन बनाइए। ठीक है, आपका पढ़ने का जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के अनुसार आप रिवीजन कीजिए। अब शेड्यूल कैसे? पढ़ने के साथ कैसे? जैसे कि आप जहाँ पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से वहाँ CW के बाद SW मिलता होगा, और जब वो काम कंप्लीट करने के बाद जो आपका डेली का रूटीन है उसको काम खत्म करने के बाद जो आपके पास रेस्ट टाइम बचता है ना, तो उस वाले रेस्ट टाइम में क्या करें आप? ठीक है, रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स का ही रिवीजन करें। ठीक है, आप समय निकालें। ठीक है, अपने रिवीजन के अनुसार कि आज जो है मैथ्स का किया तो कल साइंस का, उसके नेक्स्ट होके संस्कृत का, उसके नेक्स्ट होके SST का, उसके नेक्स्ट होकर के सोशल साइंस का। इस तरह का आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कहने का मतलब जो है संस्कृत के अलावा उर्दू रखे होंगे, अरबी रखे होंगे, ठीक है, बांग्ला रखे होंगे। ठीक है, तो चूँकि अलग अलग भाषा होती है तो अलग अलग बच्चे अपने इच्छा अनुसार जो है वो चयनित करते हैं, तो उसके अनुसार आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे फिर कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखें। ठीक है, अब आप पढ़ चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, आप ये समझिए रिवीजन। ठीक है, क्योंकि आप हर जगह अपना कॉपी कलम, ठीक है, बुक कैरी नहीं कर सकते हैं। तो कैरी मतलब आप उसको साथ में नहीं रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपका हमेशा आपके साथ होता है। तो इसीलिए जब आप कहीं बैठे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों, ठीक है, तो आप जो है मोबाइल के जरिए जो है अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये x + y बराबर जो 5 रखा है, ठीक है, इसको पहले हम सही कर लेते हैं। x + y - 5 बराबर किधर रखे? 0 हो गया। ये समीकरण 1। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए वहां भी हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए A1 कितना होता है? 1, B1 कितना होता है? 1, C1 कितना? -5। उसी तरह से हम दूसरा समीकरण लिखते हैं 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। 2x + 2y बराबर, ठीक है, बराबर कितना आ रहा है? -10 बराबर 0। ठीक है, चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं 2, बट कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है A बराबर A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -10। तो उम्मीद है बच्चों कि ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो है हम लोग ये डिसाइड कर चुके थे A1 B1 क्या होता है, C2 क्या होता है ना। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि दिक्कत है तो निश्चित रूप से आपको पीछे का वीडियो जाके देखना चाहिए। ठीक है,
और डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक डाले हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो भाई साहब अब इसमें आपका क्या है, कंडीशन है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको ढूंढना है संगत है या असंगत है। तो हम आपको समझा चुके थे दो कंडीशन में संगत होता है, या तो तीनों बराबर नहीं हो या तीनों बराबर हो। फिर से समझिएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। फिर से समझिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब ये हुआ कि c1/c2 भी बराबर नहीं होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तीनों बराबर नहीं है। क्या बताएं कि संगत होने का दो शर्त है, या तो a1 b1 c1 तीनों जो है वो इक्वल होंगे किसके, a2 b2 और c2 के, तब होगा, या फिर तीनों बराबर नहीं होगा तब होगा। तो चलिए हम कंडीशन फिर से लिख देते हैं, आपको शायद समझ में आए इससे ज्यादा। तो कंडीशन हमने बताया था, ठीक है, कि संगत होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये बराबर नहीं होगा। तो क्या होंगे, संगत होंगे। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर होगा c1/c2, तीनों बराबर होगा। ये दो कंडीशन में संगत होता है, ये दो कंडीशन में संगत होता है। और तीसरा जो कंडीशन बच गया प्यारे बच्चों, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए प्यारे बच्चों हम बताए थे क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहां से लिखते हैं a1/a2, ठीक है, बराबर a1 में 1 आया, ठीक है, a2 में 2 आया, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे b1/b2, तो कितना आया, b1 1 आया, b2 2 आया, c1/c2 -5 और -10। जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/2। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर हो गया, ठीक है, तीनों बराबर हो गया प्यारे बच्चों, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है, चूंकि ये तीनों बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आया होगा। अब इसके बाद का काम क्या है प्यारे बच्चों, वो हम लोगों को देखना है। इसके बाद का जो काम है प्यारे बच्चों, वो हमको जब संगत होगा तो इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। ये रहा समीकरण 1 के लिए, ठीक है। इसमें कम से कम 3 वैल्यू निकालना होता है, निकाल लेंगे। और ये हुआ प्यारे बच्चों दूसरा समीकरण के लिए, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण x + y = 5 है,
ठीक है, ये समीकरण आपका 1 रहा और ये समीकरण 2x + 2y बराबर 10 है। ये आपका समीकरण 2 हुआ। प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम x y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हमको समीकरण x + y दिया है और बराबर में 5 दिया हुआ है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 5 - y। ठीक है, 5 - y लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 - y जब लिखेंगे तो अब क्या करना है कि y का मान हम रखते जाएंगे प्यारे बच्चों, x का मान आता जाएगा। अगर y का मान हम 0 रखें तो x का मान 5, अगर y का मान हम 1 रखें, y का मान 1 रखें तो x का मान 4, y का मान अगर हम 2 रखें तो x का मान 3। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर y का मान बढ़ता जा रहा है तो x का मान घटता चले जाएगा। अब अगर आप निकालना चाहते तो और देख लीजिए, 3 रखेंगे इसका तो इसका 2 आ जाएगा, तो घट रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 2x + 2y बराबर 10, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम इसको क्या करें, 2 कॉमन ले ले तो ये भी आ जाएगा x + y बराबर 5। ठीक है, x + y बराबर 5। और आप देख लीजिए इसमें भी जो वैल्यू हमारा आने वाला है, तो ये समीकरण x और y, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि इस समीकरण के जो हल हैं वो अनेक होंगे। क्या होंगे, अनेक होंगे। क्योंकि समीकरण देखिए दोनों का सेम आ गया, तो जो यहाँ इसका वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ भी उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, y को हम उधर ले जाएंगे तो ये 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा तो ये 5 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये 4 रहेगा। ठीक है, इस तरह का हम कर सकते हैं। ये 2 होगा तो ये 3 होगा। तो ये दोनों का जो है वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, तो चूंकि दोनों समीकरण एक ही है तो इनके लाइन भी एक ही होंगे और जिस जिस पॉइंट को ये इंडिकेट करेंगे वो दोनों का हल होगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके वाले ने बताया है कि अगर a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के तो क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो भाई आपको तो दिक्कत होना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो ये आपका ग्राफ बन के एक्स वाई का मान आपको पता चल गया। जब आपको एक्स मान का मान पता चल गया तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों करेंगे इसका ग्राफ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हम एक्स वाई का मान रख लेते हैं, बाकी सारा को क्या करेंगे, मिटा देंगे। x + y बराबर 5 और ये रहा आपका एक्स वाई का वैल्यू है, ये x का और ये y का। ठीक है, 0 5, ठीक है, 1 4 2 और ये रहा 3। ठीक है, दूसरा अगर समीकरण हम निकालें, ठीक है, तो ये समीकरण 1 है। ठीक है, और ये है 2x + 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 है। समीकरण क्या है, ये 2 है। ये समीकरण 2 का जब वैल्यू हम निकालते हैं तो इसका भी सेम ही आ रहा है। एक्स वाई इसका भी वही आ रहा है, 5 0 4 1 3 2। ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों अच्छा से समझिएगा इस बात को, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो पर जो है बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे ये बात रहा आपका, ठीक है, कि ये 5 है, 0 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे भी 1 ही है। तो आप समझिए प्यारे बच्चों कि यहाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है। और जब दोनों से 2 कॉमन लेंगे और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये कट जाएगा, कट जाने के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये समीकरण और ये समीकरण कहीं ना कहीं, ठीक है, अरे कहीं ना कहीं यहीं पे, ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं, यहीं पे बराबर दिख रहा है। तो इसका वैल्यू भी सेम ही है, ठीक है। अब आपको तीसरा बात हम इसमें बताने वाले हैं क्या, कि ये दोनों ही समीकरण जब सेम हो जाता है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आया कि हम अगर वैल्यू सेम ना ले, हम इनकी वैल्यू क्या ले, अलग अलग ले ले, ठीक है। हम इनकी वैल्यू क्या ले, अलग अलग ले ले। ये देखिएगा, इनकी वैल्यू हम अलग अलग ले लें, ठीक है। ये समीकरण वही है, 2x + 2y = 10। ये समीकरण 2 ही है, लेकिन यहाँ पे हम x का मान ना अलग रख लेते हैं, y का मान अलग रख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ हम क्या रखे थे, y का मान 0 रखे थे, हम यहाँ क्या रखे, x का मान क्या रखे, 5 रख, सॉरी y का मान क्या रखे, 5 रखे। अगर y का मान हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो इसका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर y का मान हम 6 रखें, ठीक है, तो x का मान -1 आ जाएगा। अगर इसका मान हम 7 रखें तो इसका मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं, देखिए समीकरण यही है, समीकरण यही है, दोनों ही ये समीकरण सेम है। लेकिन जब होता है क्या कि हम मान बदल लेते हैं तो हमको जो x y का वैल्यू जो मिलता है वो भी अलग अलग मिलता है। तो अगर हम इस बात को अगर अच्छा से ना समझें, ठीक है, अच्छे से ना समझ पाए, तो हमको लगता है कि ग्राफ भी अलग बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ज्यादा बेटर होता है ये ग्राफ पेपर पे अगर हम आपको बता पाते तो ज्यादा बेटर होता है, बट बोर्ड पे ही समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ऊपर चूंकि हम लिख चुके हैं, ये हमने बाद में बिना सॉल्व किए हुए अपने मन से लिखा है, लेकिन x y का वैल्यू वो एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर y का मान 5 होता है, इसका मान 0 होता है। अगर इसका मान 6 होता है, उसका -1 होगा। इसका 7 होगा तो इसका 2 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ बना के आपको दिखा सके, इसी के चलते जो है हमने इस नीचे जो है मिटा दिया, इसको ऊपर में दे दिया, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। कोई बात दिख रहा है ना, हाँ है ना। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू लेता है पहले वाले के अनुसार, तो चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है,
x का 0, y के x का 5, y का 0। तो यहाँ आएगा पहला पॉइंट यहाँ पे आने वाला है x का 5, y का 0। दूसरा है y का 1, x का 4, y का 1, x का 4, y का 3 नहीं, y का 2, x का 3। ये ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम x का 2 ले तो y का 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x का 1 ले तो y का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चार आ जाएगा। अगर हम x का 0 लें तो इसका 5 आ जाएगा। देख लीजिए, y का 5 लिए, 0 आ गया। अगर हम x का 6 लें, y का 6 लें तो इसका माइनस, अब यहाँ से ये दूसरे वाला जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये 6 पे आ जाएगा। ठीक है, -2 लें तो ये 7 पे आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो हम दोनों में यही बात आपको स्पष्ट करवाना चाह रहे थे। ठीक है, कि आप जो है पहले समझिए बात को। ठीक है, कि अगर हम यहाँ ये ब्लू वाला इंक दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू वाला इंक, तो ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो चूंकि दोनों समीकरण, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों ही एक ही लाइन पे, तब मेरा ग्राफ कैसे बनता, तब मेरा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है ना। और दोनों ही समीकरण सेम है, तो दोनों ही समीकरण यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, x + y = 5, या फिर हम यहाँ पे इसको लिखते, इसी समीकरण को 2x + 2y + 10 लिखते। अब यही देखिए, अगर हम इसी का वैल्यू का अलग अलग बदल दिए, ठीक है, तो ये भी तो इसी लाइन पे आ रहा है ना प्यारे बच्चों, ये भी तो इसी लाइन पे आ रहा है ना। तो हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आप देख लीजिए कि अगर समीकरण सेम है ना, तो अपना टाइम को बर्बाद मत कीजिए, इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, दोनों ही समीकरण सेम है तो एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर होंगे। और जैसे ही एक दूसरे पर होंगे तो जितनी रेखाएं होंगी इसमें, ठीक है, जो बिंदु पर मेरा पेन चले जाए वही उसका हल होगा, वही उसका हल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए एक कंडीशन होता है, ठीक है, कि ऐसा दो समीकरण जिसका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, तो उस समीकरण के युग्म के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इस समीकरण के ना अनंत हल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों